Good day to everyone. Welcome back to the channel Science Veda. Today I'm going to discuss about the chapter number 6 Anatomy of Flowering Plants of class 11. So let's get started without any delay. So in this chapter we're going to discuss about these topics like the tissues, complex tissues, epidermal tissue system, dicot root, monocot root, stem, leaf, autumn wood. So these are some of the topics of this chapter that we're going to discuss about one by one. Flowering plants. Now here we're going to discuss about what is anatomy first. So anatomy is the study of internal structure of organism. जैसे कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, वैसे ही एनेटमी क्या होती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी. सो स्टडी ऑफ प्लांट एनेटमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़. मतलब टिश्यूज़ जो है वो कैसे बनते हैं. नाउ व्हाट आर टिश्यूज़? A group of cells having a common origin and usually performing common function are called tissues. मतलब सेल्स का ग्रुप. सबसे पहले क्या चीज़ बनती है? सेल्स. सेल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी. सो सेल्स से क्या बनते हैं आगे? टिश्यूज़. अब टिश्यूज़ क्या है फिर? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, मतलब सारे एक ही चीज़ से बने हुए हैं एंड यूजुअली परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन, और सब मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं? टिश्यूज़. Anatomy helps in knowing the structural peculiarities of different group of plants. मतलब हर एक प्लांट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में, पर्टिकुलर उसकी जो भी पिक्यूलियर फीचर्स हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. एंड इंडिकेट्स द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स. अलग अलग इन्वायरमेंट में वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं वो भी इस चैप्टर में बताया गया है. Here you can see there are the different parts of a plant. For example, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड्स जो सबसे टॉप मोस्ट पे प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी टिश्यूज़ में आ जाते हैं. फिर उसके बाद उनका जो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी टिश्यूज़ में वो निकाल के बताए हुए कि स्टेम के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है. जैसे जाइलम सबसे अंदर होता है, फ्लोएम उसके बाहर होता है, उसके सेंटर में पिथ, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस आउटर लेयर प्रेजेंट है. वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कॉर्टेक्स, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये प्राइमरी टिश्यूज़ में आ जाते हैं. उसके बाद 1 ईयर ओल्ड स्टेम क्या होती है. फिर 1 ईयर ओल्ड के बाद 3 ईयर ओल्ड स्टेम भी बताई हुई है. जैसे कि हमारी एज के साथ हम भी ग्रो करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी हैं वो भी ग्रो करते हैं. उनके भी 1, 2, 3 ईयर्स जितने भी ओल्ड स्टेम्स होती हैं वो सब उसमें प्रेजेंट होती हैं. 2nd ईयर में कौन सी थी, 3rd ईयर में कौन सी थी, तो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. हेयर यू कैन सी प्लांट टिश्यू सिस्टम्स. तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट आ गया लीफ एनेटमी, देन इज़ द इंटरनल स्टेम स्ट्रक्चर एंड देन इज़ द इंटरनल रूट स्ट्रक्चर. सो इन तीनों के बारे में ही डिटेल में बताया हुआ चैप्टर में. लीफ एनेटमी मतलब सबसे पहले तो पत्ते आगे, पत्ते में क्या क्या प्रेजेंट है, उनकी अंदर से स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, क्यूटिकल कितनी प्रेजेंट है, ये सब इसमें बताया हुआ है. इंटरनल स्टेम स्ट्रक्चर, स्टेम स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, पिथ, एपिडर्मिस, कैम्बियम, ये सारे उसमें हैं. देन उसके बाद आ गया इंटरनल रूट स्ट्रक्चर. रूट स्ट्रक्चर में भी सब कुछ सेम ही होता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस कि ये सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें अडेप्टेशंस आई हुई हैं. हम टॉपिक्स प्लांट टिश्यूज़ बताए हुए हैं. 2 तरह के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़. तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी करेंगे. उसकी जो टाइप्स होती हैं दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. जैसे कि एक प्लांट की बात करें तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मतलब उसके सेंटर वाला बीच वाला हिस्सा हो गया. लेटरल मतलब उसके साइड वाला हिस्सा हो गया. सो इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ कैसे अरेंज होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे हम मेरिस्टेम्स में. और जो टिश्यू है उसको क्या नाम दिया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देन उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ 2 तरह की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये 3 टाइप्स हैं, तीनों हम डायग्राम के साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में 2 आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या आ जाता है, इज़ अ सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड इमेच्योर सेल्स. मतलब जो सारे सेल्स होते हैं वो एक तरह के बने होते हैं और सारे अभी इमेच्योर हैं, अभी उन्होंने डिवाइड होने. फिर आगे वो डिवाइड होने के बाद क्या करेंगे, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे. सो द मेरिस्टेम विच अकर्स एट द टिप्स ऑफ द रूट, जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं. अभी मैंने बताया था कि ऐसे एक प्लांट बना हुआ है, उसके टिप पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको, जो शूट्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम.
इंटर कैलोरी कौन से होते हैं? जो सेंटर में प्रेजेंट है. सो अक्कर्स बिटवीन द मेच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होंगे, स्पेशली इन द ग्रासेस. बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स. एपिकल और इंटर कैलोरी दोनों को हम किस में कंसीडर करेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम्स में, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट. सबसे पहले ये बनेंगे, उसके बाद ही बाकी चीज़ों की फॉर्मेशन होएगी, एंड दे हेल्प टू फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी. द नेक्स्ट मेरिस्टेम इज विच अक्कर्स ऑन द साइड्स. अभी बताया था कि लेटरल में, मतलब लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं. सो द मेरिस्टेम विच अक्कर्स ऑन द साइड्स एंड टेक्स पार्ट इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट्स. गर्थ मतलब उनकी एरिया कितना कवर कर रहे हैं, ब्रेथ कितनी कवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं. सो इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इन द प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, ये भी इसमें फॉर्म होता है. इंट्राफेसिकुलर क्या हो जाता है? जब दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि ये लेंथ है, इसके बीच में जो ये पार्ट होएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम. नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम. इसके बारे में डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं हम. जब इसका डायग्राम आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है. Next, the cells have become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide are called the permanent tissue. परमानेंट टिश्यू हम क्या बोलते हैं? जो एक जगह पे परमानेंट हो चुके हैं, अब उनको हिला नहीं सकते. तो मतलब जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो चुके हैं? स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं अपना काम करने में, और अब उनकी एबिलिटी जो है लूज हो चुकी है डिवाइड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस are called simple permanent tissues, and those having different kinds of cells are called the complex tissues. अगर उनका स्ट्रक्चर सेम है तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बोलेंगे, और अगर उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बोलेंगे. सो हेयर इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. अभी हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो पहली टाइप है दैट इज़ पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू. परमानेंट लिविंग टिश्यू जिनकी एबिलिटी लूज हो जाती है डिवाइड करने की, विच इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायामेट्रिक सेल्स. आइसोडायामेट्रिक का मतलब नाम से ही क्लियर है. आइसो का मतलब इसमें क्या होता है? सेम. डायामेट्रिक मीन्स डायामीटर, तो जिनमें सेम डायामीटर प्रेजेंट होता है, ऐसे वाले सेल्स. ईच सेल इंक्लूड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. हर एक सेंटर में, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, पेरेन्काइमा का बना हुआ है. तो इसमें हर एक के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. और उसके अराउंड ये जो ग्रीन कलर का पार्ट बना हुआ है सारा, इसको हम क्या बोल देते हैं? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जो उसको कवर कर रहा है, कंटेनिंग द न्यूक्लियस. हर एक के बीच में एक न्यूक्लियस ज़रूर प्रेजेंट है सेंटर में. They are found in non-woody and soft areas of stem, roots, leaves, fruits and flowers. किस में पाए जाते हैं? जो नॉन वुडी होते हैं, मतलब सॉफ्ट पार्ट हो गया. सॉफ्ट एरियाज कौन से होते हैं? स्टेम के, रूट के. जब आप इनको थोड़ा सा प्रेस करके देखोगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट एरियाज होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से सिक्रीट होता रहता है. सो लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इनमें ये प्रेजेंट होता है. दे स्टोर द फूड. अब खाली जगह होएगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्टोर होएगा. सो दे स्टोर द फूड एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जिसकी वजह से इनको अंदर क्या मिलती है? सपोर्ट मिलती है थोड़ी सी सॉफ्टर पार्ट्स को, जिसकी वजह से ईजिली टूटते नहीं हैं. नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा अगेन परमानेंट टिश्यू की ही टाइप होगी, मेरिस्टेमेटिक में आ जाती है. कंसिस्ट ऑफ द सेल्स विच आर मच थिकन्ड. वो इतने थिक नहीं थे लेकिन ये ज़्यादा थिक होते हैं एट द कॉर्नर ड्यू टू द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. 3 सब्सटेंसेस इसमें पाई जाती हैं. कहाँ पे होती है वो प्रेजेंट? जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है थिकन्ड कॉर्नर्स. आप देख सकते हो कि पहले वाले में क्या प्रेजेंट था? सिंपल ऐसे ही बना हुआ था उसका स्ट्रक्चर, ऐसे सेल्स अरेंज थे. लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट है. 3 तरह की लेयर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं. एक किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की. एक बनी है हेमी सेलुलोज की. एक बनी हुई है पैक्टिन की. और इनकी जो शेप होती है वो होती है ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल. ऑफन कंटेन द क्लोरोफिल. एज यू कैन सी हेयर इज द कलर ग्रीन. सो ग्रीन कलर किस वजह से आता है? कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है उसमें? क्लोरोफिल. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक यंग स्टेम. और ये बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि यंग स्टेम जो है वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर पाए, और ताकि उसकी अगली डिविजन्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बेटर हो पाए. सो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है थिकन कॉर्नर्स आप इसमें मार्क कर सकते हो. फिर उसमें आ गया प्रोटोप्लाज्म, अंदर वाले पार्ट को बोल देते हैं. खाली जगह जो वाइट कलर की बनी हुई है दैट इज़ वैक्यूल, और आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल है.
बाहर सेल वॉल में आगे तीन मैंने बताई थी कि तीन तरह की लेयर्स बनी हुई हैं, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की एंड पेक्टिन की। नेक्स्ट वन इज द स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड टाइप। स्क्लेरेनकाइमा में क्या आ जाता है, आर द स्पॉटिव टिश्यूज हैविंग थिक हाईली थिक वॉल्ड सेल्स। अब इसमें भी थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था, फर्स्ट में भी थोड़ा सा था, लेकिन इसमें या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज और लिग्निन। बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसकी आउटर लेयर में सेलुलोज और लिग्निन, ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देयर ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर्स और स्क्लेराइड्स के बने होते हैं, दो टाइप से, दोनों इंपॉर्टेंट होती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द मेच्योर प्लांट ऑर्गन्स टू टॉलरेट बेंडिंग, शेयरिंग, कंप्रेशन एट्सेट्रा। अब हम अगर एक प्लांट को अच्छे से नहीं मोड़ पाते, उसको अच्छे से बेंड नहीं कर पाते या फिर उसको अच्छे से तोड़ नहीं पाते, तो उसका रीज़न क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, दैट इज़ फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, या फिर सेलुलोज और लिग्निन उसकी आउटर वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो टॉलरेट कर लेते हैं इस बेंडिंग को, शेयरिंग को और कंप्रेशन को। जैसे एक फाइबर स्क्लेराइड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। ल्यूमेन खाली जगह को बोला हुआ है, आउटर वॉल को थिक सेल वॉल कहा हुआ है। इसमें जो खाली जगह सेंटर में बनी हुई है दैट आर पिट्स। ल्यूमेन ये बिल्कुल जो सेंटर में प्रेजेंट है वाइट कलर का पार्ट, एंड थिक सेल वॉल ये जो पिंक कलर की बनी हुई है, थिक सेल वॉल इसको बोलते हैं। अब फाइबर और स्क्लेराइड का कैसे पता चलता है, फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्क्लेराइड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।